वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रैंकमैथ जो प्लगइन है, एसईओ प्लगइन है, उसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से उसका जो सेटिंग है उसको सेटअप करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में रैंकमैथ को इंस्टॉल करना देखेंगे और इसका जो बेस्ट सेटिंग है जिसकी वजह से आपका साइट गूगल में टॉप पर रैंक करेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारा जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हमारा जो वेबसाइट है इसके लिए हम लोग रैंकमैथ प्लगइन को सेटअप करेंगे। तो इसलिए हम लोग जाते हैं हमारा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसमें। तो हम लोग यहाँ से जाते हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर प्लगइन सेक्शन में आकर यहाँ पर ऐड प्लगइन में क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड प्लगइन में क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा प्लगइन का इंस्टॉल करने का ऑप्शन। यहाँ पर बहुत सारा प्लगइन है और यहाँ पर अगर आप पॉपुलर में देते हो तो भी आपको यहाँ पर बहुत सारा प्लगइन दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली टाइप करना है, सर्च करना है रैंकमैथ लिखकर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रैंकमैथ लिखकर सर्च करता हूँ। हमारे सामने रैंकमैथ का जो ऑफिशियल प्लगइन है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो रैंकमैथ एसईओ प्लगइन है वो आ गया है। इसका एक्टिव इंस्टॉलेशन आप लोग देख सकते हो 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन और 2 वीक बाद अपडेट हुआ है। 2 वीक लास्ट अपडेट 2 वीक एगो। ठीक है, तो इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल नाउ बटन में क्लिक करते हैं। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक्टिव ऑप्शन देख सकेंगे। इसके लिए हम लोग एक्टिव बटन में क्लिक करके इस जो प्लगइन है इसको हम लोग एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, तो एक्टिव करने के बाद आपके सामने इस तरह से विजेट ओपन होगा। तो ये विजेट आपको बोलेगा कि आपका जो अकाउंट है उसको क्रिएट करके कनेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट योर अकाउंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो ईमेल देकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, wordpress.com देकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, फेसबुक, तो सब कुछ से आप लोग कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल से इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर टिक मार्क देंगे, इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर गूगल में क्लिक कर देते हैं। हमारा जो ईमेल है उसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा रैंकमैथ अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो प्लगइन एक्टिवेशन और यहाँ पर मेरा यूजर नेम आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ईमेल है योर अबाउट एक्टिव, तो रैंकमैथ फ्री प्लान। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो प्लान है वो फ्री प्लान है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ओके और एक्टिव नाउ में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ओके और एक्टिव नाउ में क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम लोगों का सेटअप करना होगा आप इजी में दे सकते हो। यहाँ पर हम लोग एडवांस में ही रखेंगे क्योंकि हम लोग एडवांस लेवल का एसईओ यहाँ पर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो योर वेबसाइट, मेरा जो वेबसाइट है वो इसका नेम है। उसके बाद इफ आर न्यू रैंकमैथ, तो यहाँ पर लर्न यहाँ पर क्लिक करके रैंकमैथ के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है, अगर हमारा पर्सनल वेबसाइट है तो हम लोग यहाँ पर पर्सनल दे सकते हैं। अगर हम लोगों का जो वेबसाइट है वो कम्युनिटी ब्लॉग है और पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है, स्मॉल वेबसाइट है और सब कुछ आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो आपका वर्डप्रेस किस तरह से है। ठीक है, तो हम लोग का जो वेबसाइट है वो पर्सनल है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कम्युनिटी ब्लॉग पोस्ट और न्यूज साइट यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग देंगे। उसके बाद बिजनेस टाइप यहाँ पर ओके, बिजनेस टाइप यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कंपनी नेम हमारा वेबसाइट का नेम है। उसके बाद यहाँ पर आपको लोगो ऐड करना होगा। ठीक है, तो लोगो हम लोग क्या ऐड करेंगे, हमारा जो लोगो है वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। अपडेट फाइल में क्लिक करके यहाँ से हम लोग हमारा जो लोगो है उसको यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद हम लोग हमारा जो लोगो है उसको सेटअप कर देंगे यहाँ से। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा लोगो अपलोड हो गया है। उसके बाद यूज दिस फाइल यहाँ पर क्लिक करके हमारा लोगो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज, हमारा जो सोशल में शेयर होगा हमारा पोस्ट, उसका जो डिफॉल्ट शेयर इमेज होगा, अगर हम लोगों का जो पोस्ट में उसमें अगर कोई भी फीचर इमेज नहीं है तो क्या इमेज शो होगा, उसका डिफॉल्ट इमेज यहाँ पर सेटअप करना है। तो हम लोग एडिट अपलोड फाइल में क्लिक करेंगे और उसके लिए हम लोग डिफॉल्ट इमेज भी क्रिएट करके रखे हैं। ये जो इमेज है इसको हम लोग क्रिएट करके रखे हैं, इसको हम लोग ओपन करके यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यूज दिस फाइल में क्लिक करते हैं और हमारा जो यहाँ पर इमेज है वो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेव और कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सेव और कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कनेक्ट गूगल, हमारा जो वेब मास्टर टूल है उससे कनेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स से भी यहाँ पर कनेक्ट होगा। लेकिन हमारा जो वेबसाइट है ये अभी तक गूगल सर्च कंसोल में और यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स में सबमिट नहीं है, इसलिए हम लोग ये जो स्टेप है इसको नहीं करेंगे, बाद में हम लोग कर देंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर सेव और कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइड मैप है, यहाँ पर साइड मैप में इंक्लूडिंग इमेज, अगर आपका साइड मैप में आप लोग आपका जो इमेज है उसको अगर साइड मैप में दिखाना चाहते हो, गूगल में दिखाना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कीजिए। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो इसको डिसेबल कर सकते हो, ये डिफॉल्ट में इनेबल है। इस तरह से अगर आप करते हो तो ये डिसेबल है, तो मैं इसको इनेबल करके रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक पोस्ट टाइप, यहाँ पर पोस्ट पेज सब कुछ ही हमारा कैटेगरी भी आएगा। ठीक है, उसके बाद सेव और एंड कंटिन्यू बटन में क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सेव और कंटिन्यू बटन में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद रेडी, अगर आप एडवांस ऑप्शन में जाना चाहते हो तो यहाँ पर सेटअप एडवांस ऑप्शन में भी जा सकते हो। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसको आप लोग सेव और कंटिन्यू बटन में क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर उसके बाद 404 रिडायरेक्शन, अगर आपका 40 पेज को आप मॉनिटर करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको इनेबल कर दीजिए, तो आप लोग आपका जो 40 पेज है उसको मॉनिटर कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्कीम, आपका आर्टिकल टाइप, यहाँ पर स्कीम टाइप इसको इनेबल है। स्कीम टाइप फॉर पोस्ट आर्टिकल, तो हमारा आर्टिकल है इसलिए आर्टिकल रहेगा। उसके बाद आर्टिकल टाइप यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट यही रहेगा। उसके बाद स्कीम टाइप पेज, यहाँ पर पेज क्या है, पेज भी आर्टिकल है तो आर्टिकल है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल, उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन में क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लेकर आएगा आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और यहाँ पर रैंक मैथ सेटिंग ऑप्शन में। अगर आप ये जो एक्सटेंशन है इसको इनेबल करना चाहते हो, तो अगर आप BBPS प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो इसको इनेबल करना है। अगर आप इमेज के SEO करना चाहते हो तो यहाँ से आपको इसको इनेबल करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे और AMP प्लगइन अगर यूज करते हो तो यहाँ पर इनेबल करना है, तो गूगल एनालिटिक्स ये भी इनेबल है। उसके बाद इस प्लगइन को अगर इंस्टॉल करते हो तो इसको भी इनेबल करना है, कंटेंट AI। ओके, उसके बाद इंडेक्स, लिंक काउंटर, लोकल SEO। उसके बाद यहाँ पर न्यूज साइड मैप और पॉडकास्ट, ये सब प्रो वर्जन है। यहाँ पर रिडायरेक्शन को आप लोग इनेबल कर सकते हो, अगर आप कोई भी आर्टिकल को रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर से रिडायरेक्शन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रूल मैनेजर, इसको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। SEO एनालिटिक्स, ओके। अगर आप गूगल वेब स्टोरीज अपलोड करते हो आपके साइट में तो आपको यहाँ पर इनेबल करना है। तो मेरा साइट में मैं कोई भी गूगल वेब स्टोरेज अपलोड नहीं करता हूँ तो इसको मैं फिलहाल इनेबल नहीं करूँगा। अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट चलाते हो तो इसको इनेबल करना है, तो मैं फिलहाल ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है ये हमारा,
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। यहाँ पर एनालिटिक में हम लोग जैसे कि आपको कहा है हमारा साइट एनालिटिक से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से कनेक्ट गूगल सर्विस में नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जनरल सेटिंग में हम लोग जाएंगे। जनरल सेटिंग से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो सेटिंग है वो लिंक का सेटिंग है। यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं अगर इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल कर सकते हो, तो इसको मैं डिसेबल रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर इमेज में यहाँ पर एडेड मिसिंग ALT, तो इसको इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पर एडेड मिसिंग टाइटल, इसको भी इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव चेंज में क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके, हमारा जो सेव है वो सेव होगा। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। यहाँ पर वेबमास्टर टूल में आपको गूगल सर्च कंसोल का यहाँ पर कोड देना है, बीइंग वेबमास्टर, तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर एडिट रोबोटिक टेक्स्ट, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अदर्स में भी यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एडिट XT फाइल, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 404 मॉनिटर, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिडायरेक्शन में भी कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एनालिटिक, यहाँ पर जैसे मैं कहा कि गूगल से कनेक्ट करना है, कंटेंट AI, ओके, ठीक है। उसके बाद टाइटल और मेटा में हम लोग जाएंगे। हम लोग टाइटल और मेटा में यहाँ पर जनरल मेटा, सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल मेटा दिखाई देगा। जनरल मेटा यहाँ पर जनरल मेटा, ओके। यहाँ पर रोबोटेड मेटा, यहाँ पर इंडेक्स, ओके, सही है। हमारा रोबोटेड मेटा जो है वो इंडेक्स होगा। उसके बाद यहाँ पर ओके, हम लोग जो इमेज अपलोड किए हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लोकल SEO में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोकल SEO में आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस, यहाँ पर आपका पोस्टल कोड, कंट्री डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आएगा। उसके बाद बिजनेस टाइप यहाँ पर आपका लिखना है, कौन टाइम में आपका जो बिजनेस है वो ओपन होगा, वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फ़ोन नंबर, कस्टमर सर्विस देने के लिए यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो। प्राइस रेंज भी यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आपका जो अबाउट पेज है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अबाउट पेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पेज को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गूगल मैप API की अगर आप चाहते हो तो इसको देना है। तो गूगल मैप API किस तरह से क्रिएट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेव चेंज में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और ये सेव होने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में वर्क करेंगे। तो हम लोग वेट करते हैं सेव होने तक। तो हमारा सेटिंग अपडेट हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में आपका जो फेसबुक URL है वो यहाँ पर देना है। फेसबुक ऑथरशिप यहाँ पर देना है। आपका जो प्रोफाइल है उसका लिंक यहाँ पर देना है। फेसबुक एडमिन यहाँ पर देना है। यहाँ पर फेसबुक ID, यहाँ पर फेसबुक सीक्रेट की, और यहाँ पर ट्विटर का जो यूज़र नेम है वो भी यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसमें कुछ नहीं दूंगा, तो दे सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग जाते हैं, हमारा फेसबुक है, प्रोफाइल है फेसबुक का। यहाँ पर हम लोग अगर फेसबुक में जाते हैं तो हमारा फेसबुक प्रोफाइल, ये जो लिंक है ये हमारा फेसबुक पेज का लिंक है, वो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग ट्विटर का यूज़र नेम भी यहाँ पर दे सकते हैं। हमारा जो यूज़र नेम है वो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। ओके, उसके बाद सेव चेंज में क्लिक करना है। ओके, सेव हो गया है।
तो हमारा जो सेटिंग है वो अपडेट होगा। ओके, यहाँ पर लिंक यहाँ पर लेंगे। उसके बाद होम पेज में आते हैं। यहाँ पर होम पेज में आने के बाद यहाँ पर आपका होम पेज का टाइटल है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा होम पेज में यहाँ पर पेज को हम लोग हटा देंगे और यहाँ पर हमारा जो होम पेज का टाइटल होगा ये होगा कोड वार्ता स्टार्ट ब्लॉगिंग जर्नी। ओके, ये हमारा होम पेज का टाइटल होगा। उसके बाद होम पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है मेटा डिस्क्रिप्शन वो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर दे देंगे। आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिखना होगा, लिखने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद होम पेज रोबोटिक्स मेटा यहाँ पर इनेबल करना है। हमारा होम पेज का रोबोटिक मेटा इंडेक्स होगा, यहाँ पर इंडेक्स भी है। उसके बाद फेसबुक का टाइटल है और यहाँ पर फेसबुक का होम पेज यहाँ पर मेटा भी हम लोग यही देते हैं और यहाँ पर टाइटल हम लोग क्या देंगे, इस टाइटल को कॉपी कर लेते हैं और यही टाइटल हम लोग फेसबुक के लिए भी दे देते हैं। उसके बाद होम पेज फेसबुक थंबनेल, यहाँ पर इसको हम लोग ओपन करते हैं और हम लोग इस इमेज को यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद हम लोग जाएंगे पोस्ट फॉर्मेट में और यहाँ पर पोस्ट फॉर्मेट क्या होगा वो हम लोगों का दिखा रहा है। अगर आप पोस्ट आर्काइव को इंडेक्स करना चाहते हो, पोस्ट फॉर्मेट आर्काइव को इंडेक्स करना चाहते हो तो यहाँ पर इंडेक्स कीजिएगा और यहाँ पर इंडेक्स होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ऑथर में जाएंगे। ऑथर में आने के बाद अगर आप ऑथर को इंडेक्स कराना चाहते हो तो यहाँ पर इनेबल करना है, इनेबल है ऑलरेडी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऑथर को इंडेक्स कराना है तो इंडेक्स में क्लिक कीजिए, तो आपका जो ऑथर है वो इंडेक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स कराता हूँ मेरा ऑथर को। ये हमारा ऑथर है, मैं खुद ही इस साइट का ऑथर हूँ। उसके बाद ऑथर आर्काइव डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, तो ये सब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मिस पेज में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर डेट आर्काइव डिसेबल है, तो ये सही है। मेरा डेट आर्काइव गूगल में इंडेक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए ये डिसेबल है, सही है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पोस्ट टाइप में यहाँ पर पोस्ट में जाते हैं और यहाँ पर पोस्ट में मेरा जो टाइटल है पोस्ट का वो आएगा, यहाँ पर मेरा पोस्ट टाइटल। उसके बाद हमारा साइट का नेम आएगा। लेकिन आप साइट का नेम नहीं देना चाहते हो तो इसको आप लोग कट कर लीजिएगा, इससे आपको कट करना है। उसके बाद आपका पोस्ट में सिर्फ पोस्ट का टाइटल आएगा गूगल में। अगर आप पोस्ट के टाइटल के साथ आपका वेबसाइट के नेम भी देखना चाहते हो गूगल में तो इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ पोस्ट का टाइटल यहाँ पर रखना चाहता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपका जो पोस्ट का समरी है वो आ जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पेज में आएंगे। पेज में यहाँ पर सेम चीज़ हम लोग करेंगे, सिर्फ पेज का टाइटल हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। पेज के लिए हम लोग वेबसाइट का नेम भी रखना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कुछ करने का ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी के बाद हमारा साइट का नेम है ओके। ठीक है, उसके बाद टैग में, टैग को अगर आप इंडेक्स कराना चाहते हो तो यहाँ पर इंडेक्स बटन में क्लिक करना है। आपका जो टैग है उसको इंडेक्स हो जाएगा आपका टैग। ठीक है, उसके बाद सेव चेंज में क्लिक कीजिए। आपका जो ऑल सबका जो सेटिंग है वो सब कुछ सेव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा सेटिंग सेव हो चुका है। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर साइड मैप सेटिंग में। तो हम लोग जाते हैं साइड मैप सेटिंग में। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो साइड मैप सेटिंग है वो ओपन हो चुका है। साइड मैप सेटिंग में हम लोग अगर जनरल में जाते हैं तो ये जो हमारा लिंक है ये हमारा साइड मैप है। तो इसको अगर हम लोग न्यू टैब ओपन करके देखते हैं तो हमारा साइड में क्या क्या होगा वो हम लोग का शो होगा।
यहाँ पर हमारा पोस्ट है, पेज है, कैटेगरी है और ऑथर है। और यहाँ पर हम लोग लिंक पर साइटमैप 200 है, सही है। इमेज इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग फीचर इमेज, इसको भी हम लोग ऑन कर लेते हैं। हमारा जो फीचर इमेज है वो भी इंडेक्स होगा हमारा गूगल में। उसके बाद यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पिंग सर्च इंजन ऑटोमेटिक नोटिस गूगल व्हेन साइटमैप गेट अपडेटेड, ठीक है। उसके बाद ऑथर में जाते हैं। ऑथर में आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कौन कौन जो ऑथर है उसको आप लोग साइटमैप में इंक्लूडिंग करना चाहते हो। तो अब मैं सारा को चाहता हूँ, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पोस्ट में आना है। यहाँ पर पोस्ट इंक्लूडिंग है, पेज में भी सेम चीज़ है। यहाँ पर डिसेबल रीडायरेक्ट एंगेजमेंट, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी सही है। उसके बाद टैग में अगर हम लोग टैग को भी यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सेक्शन में करना है। तो हमारा जो टैग है वो भी हमारा साइटमैप में आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो हमारा टैग भी यहाँ पर आ गया है। और इसको हम लोग अगर रिलोड करते हैं तो यहाँ पर हमारा पोस्ट के बाद पोस्ट टैग भी यहाँ पर साइटमैप में आ गया। 5 साइटमैप आ गया, ठीक है। तो साइटमैप का जो सेटिंग है वो कंप्लीट है। उसके बाद इंस्टेंट इंडेक्सिंग हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझने के लिए ये क्या है, ये है आपका जो पोस्ट है वो आप अगर चाहते हो इंस्टेंट इंडेक्स करना तो क्या क्या पोस्ट आपका इंडेक्स नहीं हुआ है, आपका साइट में जाना है आपको और चेक करना है कौन कौन पोस्ट आपका इंडेक्स नहीं हुआ। अगर वो जो पोस्ट है उसका वो इंडेक्स नहीं हुआ है तो आप लोग यहाँ से उस पोस्ट का कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सेट करना है और लाइन बाय लाइन आपका इस तरह से जो लिंक है, जो जो पोस्ट आपका इंडेक्स नहीं हुआ है वो आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो हम लोग इसका जो सेटिंग है वो हम लोग करेंगे। यहाँ पर सेटिंग में जाना है। यहाँ पर ऑटो सबमिट, यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर मीडिया भी हम लोग ऑटो सबमिट करेंगे। उसके बाद एपीआई की यहाँ पर चेंज कर सकते हो और एपीआई की भी लोकेशन भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में आप लोग जो सबमिट हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो हम लोग इसको सेव चेंज करते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे 40 मॉनिटर में। तो 40 मॉनिटर क्या है, अगर आपका वेबसाइट है ये हमारा पोस्ट है, इसको ओपन करते हैं। लेकिन 40 क्या होगा, अगर हमारा वेबसाइट में कोई भी पोस्ट नहीं है, वो जो लिंक है पहले था उसको हम लोग रिमूव कर दिया तो हम लोग ये लिंक जो है ये हमारा वेबसाइट में नहीं है। लेकिन मान लीजिएगा ये लिंक हमारा पहले था, इस वजह से ये हमारा गूगल में इंडेक्स हुआ है। लेकिन इस लिंक में अगर कोई यूजर आता है तो हमारा साइट उसको क्या शो करेगा, 404 पेज शो करेगा। तो ये देख सकते हो आप दिस पेज कैन नॉट बी फाउंड, ये है 404 पेज। तो ये जो पेज है हम लोग का 40 शो हो रहा है, ये हम लोगों का यहाँ पर हम लोग यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या क्या पेज हम लोगों का 40 पेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो जो 40 पेज हम लोगों का शो हो रहा है उस पेज को हम लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं दूसरे पोस्ट से, जो पोस्ट हमारा साइट में एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है रिडायरेक्शन, ठीक है। तो ये है रिडायरेक्शन। रिडायरेक्शन कैसे काम करता है, अगर कोई भी पोस्ट हमारे साइट में नहीं है जो मैं आपको बताया हूँ, उस पेज में अगर कोई यूजर आता है, मान लीजिए मेरा ये पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट है, इस पोस्ट है, ये मेरा पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट को मैं अगर डिलीट कर देता हूँ तो इस पोस्ट में जाकर यूजर 40 पेज शो होगा। लेकिन हम लोग इस लिंक को हम लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं दूसरे लिंक से, दूसरे पोस्ट से। कैसे, ये न्यू में करना है और आपका जो 40 पेज शो हो रहा है जो लिंक में, वो लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है और आप लोग जो
लिंक को इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो, उसका पोस्ट लिंक यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऐड रिडायरेक्शन में अगर आप करते हो तो आपका ये जो पोस्ट है इसको रिडायरेक्ट करेगा इससे, ठीक है। तो यही है रिडायरेक्शन का वर्क, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं एसईओ एनालिटिक में जाते हैं। तो यहाँ पर एसईओ एनालिटिक में अगर आप जाते हो तो आप लोगों का यहाँ पर शो होगा आपका साइट में एसईओ कितना हुआ है, ठीक है। हमारा साइट में कोई भी एसईओ नहीं हुआ, जस्ट हम लोग इस प्लगइन को सेटअप कर रहे हैं। हम लोग इस प्लगइन के थ्रू कोई भी पोस्ट और पेज में एसईओ नहीं किया है। तो हम लोग तब भी देखते हैं यहाँ पर हमारा एसईओ कितना हुआ है। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करके हमारा जो साइट है उसका एसईओ एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो एसईओ स्कोर है वो आप लोग देख सकते हो 61 है। तो हम लोग अगर हमारा जो पोस्ट है उसमें एसईओ करते हैं तो हमारा जो एसईओ स्कोर है तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम है वो आप लोगों का यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर से ही ऑटोमेटिक अपडेट, इसको अगर एनेबल करते हो तो भी एसईओ के लिए आपका परफेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो हेडिंग 1, यहाँ पर हेडिंग 1 का हमारा प्रॉब्लम है। इमेज एक्टिब्यूट इसका प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखा रहा है क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या सही है। ये हमारा सही है और ये हमारा प्रॉब्लम है। कीवर्ड, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रॉब्लम है। उसके बाद ब्लॉग पब्लिक में भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पर फॉल्स कीवर्ड में भी प्रॉब्लम है। कोई भी पेज और पोस्ट में कोई भी हम लोग कीवर्ड सेट नहीं किया है, जो मैं आपको बताया हूँ, क्योंकि मैं पोस्ट और पेज में कोई भी एसईओ नहीं किया हूँ, जस्ट पोस्ट को मैं पब्लिश किया हूँ, ठीक है। बाद में हम लोग एसईओ करेंगे इस पोस्ट का। तो उसके बाद सर्च इंजन में कैसे देखेगा, ये देखेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का मोबाइल में कैसे व्यू होगा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका साइट मोबाइल में इस तरह से व्यू होगा। उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करना है। ये सारा जो प्रॉब्लम है इसको अगर आप लोग फिक्स करते हो तो आपका जो एसईओ स्कोर है वो आपको 100% दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस और टूल में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर कुछ भी कहने की ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर लोड हो रहा है। यहाँ पर आपका वार्निंग दिखा रहा है, आपका भाषण दिखा रहा है। यहाँ पर आपका भाषण आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इंस्टॉल भाषण में क्लिक करके वो जो भाषण है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर ऑटो अपडेट भी ऑन कर सकते हो आपका प्लगइन के लिए, ठीक है। उसके बाद हेल्प और सपोर्ट, तो इस जो प्लगइन है इसका वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग उसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल बताया है किस तरह से इसको सेटअप करते हैं और क्या क्या फीचर है, कैसे रिडायरेक्ट करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये है रैंक मैथ का कंप्लीट सेटअप। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।